सीरत अल-नबी। उन्वान 100 ऊँटों की कुर्बानी। अब्दुल मुत्तलिब को यह हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मुन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मुन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खुला दिया। फिर ख्वाब आया इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह कर दिया। ख्वाब में फिर यही कहा गया इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब आया इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा इससे भी बड़ी चीज़ क्या है? तब कहा गया अपने बेटों में से किसी को ज़बह करो जैसा कि तुमने मुन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मुन्नत याद आई। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मुन्नत का जिक्र किया। सबके सर जाग गए, कौन खुद को ज़बह करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले अबू आजान आप मुझे ज़बह कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को उन्हें से थी। लिहाजा उन्होंने कुरा अंदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने चायरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़बह करने के लिए नीचे लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लुटाया, अब इससे जब्त न हो सका। फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आए। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। इसी दौरान बन्नू मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा आप इस तरह बेटे को ज़बह न करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दे। अब सवाल यह था कि फिदिया क्या दिया जाए। उसकी तरकीब यह बताई गई कि कागज़ के एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखे जाएं, दूसरे पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 12 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 12 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 12 ऊँट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊँट बढ़ाते चले गए। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदला 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने कबे के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी है जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद यह तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करम के सामने जब यह जिक्र आया तो अपने इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि यह दुरुस्त है। और उसी बुनियाद पर नबी करम फरमाते हैं मैं 2 ज़बूह यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। हज़रत अब्दुल्ला कुरैश में सबसे ज़्यादा हुसैन थे। उनका चेहरा रोशन सितारा की मांग था। कुरैश की बहुत सी लड़कियां उनसे शादी करना चाहती थीं, मगर हज़रत अब्दुल्ला की हज़रत आमना से शादी हुई। हज़रत आमना वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ुहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। ये शादी के लिए अपने वालिद के साथ जा रहे थे। रास्ता में एक औरत कबा के पास बैठी नजर आई। यह औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बड़े आलम थे। वर्का बिन नौफल से उनकी बहन ने सुन रखा था कि वक्त के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है और इनकी निशानियों में से एक निशानी यह होगी कि उनके वालिद के चेहरे में नबुव्वत का नूर चमकता होगा। जो ही इसने अब्दुल्ला को देखा, फौरा इसके जहन में यह बात आई। उसने सोचा होना हो ये वो शख्स है जो पैदा होने वाले नबी के बाप होंगे। चुनांचे इसने कहा अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं बदला में तुम्हें इतने ही ऊँट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले में ज़ब्ह किए गए थे। इस पर उन्होंने जवाब दिया मैं अपने बाप के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना उनसे अलग हो सकता हूँ, और मेरे वालिद बाइज्जत आदमी हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। बहरहाल अनक शादी हज़रत आमना से हो गई। अब कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के एतबार से अफजल थी। हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आ गई। आप फरमाती हैं जब मैं माँ बनने वाली हुई तो मेरे पास एक शख्स आया, यानी एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया। इस वक्त में जागने और सोने के दरमियानी हालत में थी। आमतौर पर इस हालत को गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा तुम्हें मालूम है तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की माँ बनने वाली हो। इसके बाद वो फिर इस वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे। इस मर्तबा इसने कहा जब तुम्हारे यहाँ पैदाइश हो तो कहना मैं इस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। फिर तुम इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है और ज़मीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, जबकि कुरान में उनका नाम मोहम्मद है और कुरान उनकी किताब है अलबदाया वल नहाय। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते ने उनसे ये कहा तुम वक्त के सरदार की माँ बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी यह होगी कि इसके साथ एक नूर जाहिर होगा जिससे मुल्क शाम और बसर के महल्लात भर जाएंगे। जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और इंजील में उनका नाम अहमद है कि आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है अलबदाया वल नहाय। हज़रत अब्दुल्ला के चेहरे में जो नूर चमकता था, शादी के बाद वो हज़रत आमना के चेहरे में आ गया था। इमाम ज़हरी फरमाते हैं हकीम ने यह रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताए।
अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा गोया उनसे एक नूर जाहिर हुआ है जिससे मुल्क शाम में बसर के महलात रोशन हो गए। हज़रत आमना ने हज़रत हलीमा सदिया से फरमाया था, मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई बोझ और थकन महसूस नहीं हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई है। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात आ चुकी है मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाला है उनका नाम मुबारक अहमद होगा, मैं उनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुन चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आपकी पैदाइश से पहले ही हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिका कुतुब में आपकी नबुवत की एक अलामत यह भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर हैकर वापस लूटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननियाल यानी बनु नजार के हाथ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नजार से थी, एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यही दफन कर दिया गया। तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए।